Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Today my topic is Elizabethan age. तो बीएस के स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम आपने रेनाइंसा को डिस्कस किया, उससे पहले आपने क्लासिसिज्म को डिस्कस किया, रोमांटिसिज्म को, देन रेनाइंसा को। तो रेनाइंसा में ही एक टर्म आती है एलिज़ाबेथन एज, बल्कि रेनाइंसा को एलिज़ाबेथन एज और गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम जो एलिज़ाबेथन एज है ना, हम उसको जो है वो डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस टर्म को डिफ़ाइन करेंगे, फिर ये इस ड्यूरेशन में जो है वो लिटरेचर में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या एडवांसमेंट हुई, उसको डिस्कस करेंगे। इसकी थीम्स को डिस्कस करेंगे, इसके मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे और इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बीएस इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले इस टर्म को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। द टर्म एलिज़ाबेथन एरा रेफर्स टू द इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ्स रेन 1558 टू 1603। अच्छा, ये जो टर्म है ना एलिज़ाबेथन एज, ये असल में क्वीन एलिज़ाबेथ के रेन को जो है वो रेफ़र कर रही है। और उसका रेन यानी कि उसका जो दौर था वो 1558 से 1603 तक था। इट वाज अ स्पैन ऑफ टाइम कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिव पीस एंड prosperity and by a flowering of artistic, literary and intellectual culture. It is sometimes designed as English Renaissance. तो ये जो दौर था ना, इसमें बड़ी हारमनी पाई जाती थी, बहुत पीसफुल दौर था। इसमें लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और आर्टिस्ट और लिटरेरी जितने भी लोग थे, इसके अलावा राइटर्स, ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट, उन्होंने जो है मतलब जो लिटरेरी कल्चर है ना, उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए जो है बड़ा अहम रोल प्ले किया। और इसको जो इसीलिए समटाइम्स इसको इंग्लिश रेनाइंसा कहते हैं। रेनाइंसा का मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया था आपको क्लास में कि रेनाइंसा मीन रिवाइवल, रीबर्थ ऑफ लर्निंग। और आपको पता है कि आप पढ़ भी चुके हैं कि रेनाइंसा से पहले जो है वो डार्क एजेस यानी कि मिडीवल जो एज थी ना, वो डार्क एजेस कहलाती थी, क्योंकि उसमें लिटरेचर में कुछ भी काम नहीं हुआ। वो एक दौर ऐसा बड़ा था कि जिसमें लोग पैसिव थे, वो मतलब कोई पीस ऑफ आर्ट क्रिएट नहीं कर रहे थे। तो डार्क एजेस के बाद जो है रेनाइंसा यानी कि रिवाइवल एंड रीबर्थ ऑफ लर्निंग, यानी कि लोग जो थे, स्पेशली जो इटली के लोग थे। तो स्टूडेंट्स, रेनाइंसा की जैसे कि मैं बात कर रही थी कि इटली में ये मूवमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा अपने जो है वो फुल पीक पे थी। और रेनाइंसा का मतलब भी आपको पता है, रिवाइवल, रीबर्थ ऑफ लर्निंग, बिकॉज द पीपल ऑफ इटली दे वांटेड टू नो अबाउट देयर पास्ट एंड इंसेस्टर्स एंड दे वांटेड टू रिवाइव द ओल्ड नॉलेज। तो रेनाइंसा पे अगर मैं बात करूँ तो वो एक स्टूडेंट्स बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, और इस पे मैं अलग से जो है वो अपना लेक्चर जो है प्रोवाइड करूँगी आपको। और फ़िलहाल तो हम बात करते हैं कि इसको एलिज़ाबेथन एज को इंग्लिश रेनाइंसा क्यों कहा जाता है। क्योंकि आप देखिए कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो है ना, वो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा जो ऑथर्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, राइटर्स थे, लिटरेरी पर्सन थे, उनको काफ़ी इनकरेज करती थी। जैसे कि कहा जाता है कि इट इज़ कॉल्ड गोल्डन एज ड्यू टू हर डिज़ायर टू unite her subjects under the throne. Her reign is marked as a time of peace. During this peace, she encouraged self-sufficiency in England through the growth of agriculture and trade, and this newfound wealth ushered England and golden age.
अब जो क्वीन एलिज़ाबेथ का दौर है ना, वो हार्मनी का दौर है, पीस का दौर कहलाता है। इसके दौर में जो रिलीजियस कंट्रोडिक्शंस थी, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह थी, उसको उसने जो है ख़त्म करने की कोशिश की। अपने सब्जेक्ट को उसने जो है यूनाइट करने की कोशिश की, और इसी पीस ऑफ हार्मनी में उसने कल्चर को जो है फ़रोग़ देने में काफ़ी काम किया। एग्रीकल्चर को फ़रोग़ दिया, सेल्फ़ सफिशेंसी जो है वो उसको इनकरेज किया, और मुल्क की इकॉनमी जो है और उसका जो लिटरेचर है, उसका जो आर्ट है, कल्चर है, वो तेज़ी से फ्लरिश हुआ। इस वजह से इसको जो है वो गोल्डन एज कहा जाता है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पे। तो ये तो मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ गोल्डन एज और एलिज़ाबेथन एज। तो आते हैं इसकी थीम्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस दौर में जो मेन थीम्स थी ना, इनमें सबसे ज़्यादा जो फोकस था ना, वो रोमांटिक लव पे था। और जो सोनेट्स, जो बैलड्स, जो सॉन्ग्स और जो पोइम्स वगैरह लिखी जाती थी, वो ज़्यादातर रोमांटिक लव पे होती थी। इसके अलावा टाइम थीम को यूज़ किया जाता था, वैल्यू ऑफ राइटिंग वगैरह को यूज़ किया जाता था। इसके जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं ना इस दौर के, उनमें पोइट्स, राइटर्स, उनमें एडमंड स्पेंसर हैं, जिनकी फेरी क्वीन जो है बड़ी फेमस हुई। इसके अलावा द सोनेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनी का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, और उनके सोनेट्स, और सबसे ज़्यादा जिसको मतलब कहा जाता है द फादर ऑफ लिटरेचर, द फादर ऑफ ट्रेजिक ड्रामा एंड कॉमेडीज, विलियम शेक्सपियर। उनके नाम से तो कौन नहीं वाकिफ़, के लिटरेरी स्टूडेंट्स तो है ही है, इसके अलावा कि वो दुनिया उनको जानती है और उनको एक लेजेंड की हैसियत हासिल है। और उनके जो स्पेशली ब्लैंक वर्स है उनकी, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर एंड सर वॉल्टर रॉल्फ के जो है लिरिकल ड्रामाज स्पेशली जो है फ्लरिश हुए इस दौर में। जो उनकी ट्रेजेडीज़ प्लस कॉमेडीज़ थी ना, उनको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, इनमें बेन जॉनसन है, क्रिस्टोफर मॉर्लो है। क्रिस्टोफर मॉर्लो को भी आप लोग पढ़ चुके हैं, और उन्होंने भी ट्रेजेडीज़ लिखी थी। और ये इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इसके अलावा इसके फ़ीचर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि फ्लावरिंग ऑफ पोइट्री को बहुत ज़्यादा जो है फ्लरिश होती है। और पोइट्री में डिफरेंट जो है वो लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। पोइट्री की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें सोनेट्स है, स्पेंसेरियन स्टैंजा है, ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स है। ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स वाज यूज्ड बाय शेक्सपियर। आपको पता है कि उसने अपनी ट्रेजेडीज़ में, ड्रामाज में जो है ब्लैंक वर्स को यूज़ किया, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा वर्जन्स ऑफ होली स्कल्पचर्स, पैम्फलेट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें जो है इस दौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और ये पैम्फलेट्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, ये वर्जन्स वगैरह इसलिए भी पॉपुलर हुए कि इस दौर में प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि डार्क एजेस में पता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा था। और गोल्डन एज में जब रिवाइवल होता है, रीबर्थ होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना लिटरेरी एडवांसमेंट होती है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। लिटरेरी कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि अब आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एलिज़ाबेथन एज एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड एलिज़ाबेथन एज। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।